हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में बेटनोवेट सी है मेरे पास, बेटनोवेट एन है। ये दोनों क्रीमों की मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहें, विल बी कंटिन्यू। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों बेटनोवेट एन के साथ। सबसे पहले हम आपको ये जो देख रहे हैं आप क्रीम बेटनोवेट एन 25 ग्राम, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये जो बेटनोवेट एन क्रीम होती है, इसके हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे दोस्तों, और आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटनोवेट एन, ये जो बेटनोवेट एन है, ये जो है आपका 25 ग्राम की पैकिंग में आता है। और बेटनोवेट एन का क्रीम ये जो क्रीम है इसका यूज करते हैं जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और स्किन में अगर इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, तो उसमें इसका यूज करते हैं। और इसमें जो आप देख रहे हैं आपका नियोमाइसिन है। ये जो नियोमाइसिन होता है, ये जो है स्टॉप करता है, रोकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, उसको ब्लॉक कर देता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। और साथ ही में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। और जो प्रोडक्शन करता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, केमिकल मैसेंजर्स, और साथ ही में जिसकी वजह से इफेक्ट एरिया हो जाता है, रेडनेस हो गई, स्वेलिंग, ईचिंग, खुजली, ऐसी समस्याएं जो देखने को मिलती हैं। और इसके कुछ बेसिक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं दोस्तों। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, जैसे खुजली होगी, ड्राइनेस, सूखापन आ सकता है, जलन हो सकती है, सेंसेशन हो गया, ऐसे बेसिक छोटे छोटे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही में हम आपको बता दें, ये जो है देख रहे हैं बेटनोवेट एन क्रीम, इसको जो है वेदा मंडला एम फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है, बेटनोवेट एन क्रीम को। और साथ ही में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इसके जो एक साल्ट है, कंपोजिशन है, इसमें बीटा मेथासोन होता है दोस्तों। बीटा मेथासोन 0.1% वेट बाई वेट होता है दोस्तों। और इसको ग्लैक्सो मिथिलाइक कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। और इसका जो उपयोग है, त्वचा पर लगाने वाली क्रीम होती है। इसकी रिटर्नेबल पॉलिसी नहीं होती है इस क्रीम की, क्योंकि ये पेटेंट और ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं। इसको भी हटा दे रहे हैं हम आपको, कंफ्यूज ना हो। और ये जो बेटनोवेट एन क्रीम होती है, इसका उपयोग जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है त्वचा में, आपको उसके इलाज के लिए किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया बालों के, जैसे बालों में भी अगर दिक्कत होती है तो स्किन पे अगर लगाते हैं तो स्किन से जो इसका रिस्पांस होता है, अदर जिस तरीके से रूखापन, खुजली, उसमें भी बहुत बेनिफिट व कारगर होता है। और जो भी बैक्टीरिया वाले बालों के रोम या टूटी हुई त्वचा में प्रवेश करते हैं, तो उनसे भी ये उन संक्रमणों को भी ये क्या करता है, रोक देता है, किल कर देता है। और साथ में ललिमा, दर्द, त्वचा से संबंधित, और जैसे छोटे धब्बे हो गए, फोड़े और चकते हो गए, आपको फफोले हैं, सूखी त्वचा है, सूजन है, चुभन है, जलन है, और साथ में हम कहें तो मवाद बनना, खुजली होना, ये सब चीज़ें इससे ठीक होती हैं। क्योंकि साथ में बीटा मेथासोन और जो नियोमाइसिन इसमें होता है, ये आपका कह सकते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिस जो होता है, यानी कि रासायनिक जो कह सकते हैं, उसके उत्पाद को रोकता है, जो प्रभावित क्षेत्र को, लाल हुआ, सूजन हुआ, खुजलीदार जगह, और इस प्रकार के त्वचा जितनी भी संक्रमणित हो जाती है, उन सब से बचाता है। और बेटनोवेट ये जो है, ये केवल त्वचा पर लगाने के लिए हम बता दें, ये सिर्फ त्वचा पर ही, जैसे स्किन का लेयर है, तो
उस स्किन के लेयर, एक्सटर्नल लेयर में इसको लगाना होता है। और खुजली सूखेपन की जगहों पे इसको लगा सकते हैं दोस्तों। और समय के साथ साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी ऐसी दिक्कतें। हालांकि दोस्तों इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं, बट जैसे एलर्जिक सिम्टम्स रेयर केसेस आप हो सकते हैं। और हम बताएंगे बेटनोवेट का बेसिकली जो उपयोग होता है बैक्टीरिया से होने वाले त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए दोस्तों इसका किया जाता है। और इसके कुछ उपयोग हैं, निर्देश हैं, वो हम बता दें आपको। ये जैसे कि साफ और सूखे हाथों से त्वचा पर लगाना होता है। और हम बता दें एक पतली लाइन, जैसे कि कह सकते हैं आप अगर आँखों के आसपास लगा रहे हैं तो रुई या किसी एक पतले कह सकते हैं किसी चीज़ का सहारा लेके आपको अप्लाई करना होगा। बट इनसाइड ऑफ आइस नहीं, सब आउटर लेयर पे ही लगाने जाने वाली मेडिसिन्स होती है ये। और जैसे इसको अगर हम कहें कि रखना कहाँ है, तो धूप से दूर रखना है, ठंडे और सूखी जगह पर इसको स्टोर करके रखना होता है। और जो हम कहने वाले थे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, खुजली, सूखापन, त्वचा पर स्थानीय दर्द हो सकता है। और कह सकते हैं जहाँ पे आप लगाएंगे वहाँ पर जलन हो सकती है इसका, क्योंकि इसमें क्या है, वैलिरिएट है, नियोमाइसिन है, इसलिए। और इस दवा की कुछ सावधानियाँ हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। अब हम आपको नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे दोस्तों। आपकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने आ गई है नेक्स्ट मेडिसिन। जो आपकी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बेटनोवेट। क्या है दोस्तों? बेटनोवेट है। बेटनोवेट सी की संपूर्ण जानकारी हम देंगे आपको। ये जो देख रहे हैं बेटनोवेट सी, ये बेटनोवेट सी क्रीम जो होती है दोस्तों, ये भी मिलती जुलती बेटनोवेट एन क्रीम से है। अब हम इस क्रीम की संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। बेटनोवेट सी, ये जो बेटनोवेट सी क्रीम है, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन की। इसमें बीटा मेथासोन 0.1% वेट बाय वेट होता है दोस्तों, जैसा कि हम दिखा भी दें आपको। ये देखिए वेट बाय वेट है ना, ये देखिए। और इसको मैन्युफैक्चर करती है ग्लैक्सिको मिथलाइन कंपनी, और इसको टॉपिकल यूज किया जाता है, और इसकी रिटर्नेबल पॉलिसी कोई नहीं होती है। और अब हम बेटनोवेट सी क्रीम के बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे। जो बेटनोवेट सी क्रीम आप देख रहे हैं, ये क्लास ऑफ कह सकते हैं डर्मेटोलॉजी मेडिसिन्स होती है, जो कि टॉपिकल, एंटी इन्फेक्टिव और कह सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के यूज के लिए किया जाता है। जैसे स्किन हो गया, एंजाइमा हो गया, खुजली है, इन्फ्लुएंजा है, स्पोराइसिस है, इची है, ये सब रिलेटेड जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और टाइप्स ऑफ रेसेस हैं, तो उन सब चीज़ों में आप बेटनोवेट सी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और इसमें जो बीटा मेथासोन होता है वो कह सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, यानी कि क्लिओक्विनोलोन हो गया, एंटी फंगल का काम करता है, एंटी प्रोटोजोअल है बेटनोवेट सी क्रीम, और जो ट्रीट करता है फंगल इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, और जो हमारी स्किन्स पे होते हैं उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। और साथ में हम बता दें ये बेटनोवेट हेल्प करता है, कम करता है स्वेलिंग, खुजली, रेडनेस और फंगल इन्फेक्शंस को, स्किन डिजीज को, फंगल अटैक होने से बचाएगा, जो टिश्यू डैमेज है रिपेयर करेगा, और साथ ही में फंगल इन्फेक्शंस में जो भी कह सकते हैं कंडीशनस कुछ दिक्कतें होंगी उनमें, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से फाइट करेगा, बचाएगा। और जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, ग्रोथ को रोक देगा दोस्तों। अब हम बताएंगे बीटा मेथासोन बिलोंग करता है टू द क्लास ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये काम कैसे करेगा ये समझ लीजिए।
ये जो है कैसे काम करेगा, ये इनसाइड जो स्किन है सेल्स हैं इनहिबिट कर देगा रिलीज जो होता है सर्टेन टाइप्स ऑफ, दोस्तों जो इनसाइड में स्किन सेल्स है इनहिबिट कर देगा जो रिलीज होता है केमिकल मैसेंजर इन द बॉडी में, जिसकी वजह से रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, व्हेन द स्किन में जो होती हैं दिक्कतें उनसे आप तब बच पाएंगे। दोस्तों हम इसके यूज की बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता है, जो क्रीम आप देख रहे हैं दोस्तों। अब हम बताएंगे डायरेक्शन फॉर यूज की। ये जो बेटनोवेट सी क्रीम है ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, और ये जो क्रीम है एडवाइस डॉक्टर के एडवाइस पर लेनी चाहिए, लगानी चाहिए मतलब। और मेडिसिनल्स इसके कुछ यूज होते हैं, जैसे कि हम बता दें 2 ड्रग्स नेमली बीटामेथासोन और क्लोनोक्विनोलोन हो गया, जैसे कि बेटनोवेट सी हो गया। इनका यूज हम फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं, इचिंग, खुजली, रेडनेस। दोस्तों अब हम बताएंगे काम कैसे करेगी आपके बॉडी में। ये जो है जैसे कि ये जो दवा है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स इसमें होते हैं, बीटामेथासोन और कह सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, जैसे कि क्लोनोक्विनोलोन जो एंटी फंगल का काम करेगी, यानी कि एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन है। और ये जो बेटनोवेट सी क्रीम है ठीक करती है फंगल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं स्किन में, और कम करती है स्वेलिंग को, इचिंग को, खुजली को। दोस्तों इसको हम स्टोरेज की बात करेंगे, कहाँ इसको रखना होता है। स्टोर करेंगे कूल एंड ड्राई प्लेस में दोस्तों, और सनलाइट से बचाना होता है। इसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके जो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि इचिंग, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, ऐसी चीज़ें। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। और साथ ही में हम आपको बता दें इस टैबलेट के यूज से जो स्किन है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बातें ये रहीं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे जो दवा है, दवा का कुछ फूड इंट्रैक्शन होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं डायबिटिक अगर है व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को विदाउट डॉक्टर कंसल्ट मेडिसिन नहीं लेना है। और कुछ इसके बेसिक एडवाइस की बात करेंगे। अगर रेगुलर यूज करना है तो आपको डॉक्टर से एडवाइस करना होगा, ये बेसिक। और हैबिट में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अगर थेरेप्यूटिक क्लास की बात करें तो एंटीबायोटिक्स, और ये एक तरीके से स्टेरॉइड मेडिसिन है दोस्तों। और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको दवाओं से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।